नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं उन 5 खबरों को लेकर जो सुर्खियां बनी हैं। इन खबरों को आप तक पहुंचाने से पहले आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा एक काम पसंद आता हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो लोग जो कारोबारी हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बरेली दर्पण उनको सपोर्ट करे, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप इस बुलेटिन में देखेंगे कि वो कारोबारी जिनको हमसे सपोर्ट चाहिए या जो अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, उनको हम ब्रांडिंग के तौर पर अपने प्रोग्राम में हमने शामिल किया है और उनके प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अब बात खबर की करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात राजश्री मेडिकल कॉलेज की, जहां छात्र और छात्राएं, फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं जिनको इंटर्नशिप करनी है, लेकिन कॉलेज उनसे इंटर्नशिप के नाम पर लाखों रुपए मांग रहा है, जिसको लेकर वो कई दिनों से हड़ताल पर हैं और उनकी ये हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। आइए देखते हैं पूरा मामला। गुरुवार को भी राजश्री मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन इंटर्नशिप कराने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का बैनर लगाकर कॉलेज के गेट पर ही हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई बात करने नहीं आया। मेडिकल कॉलेज में 2017 बैच के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर बुधवार से धरने पर बैठे हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से छात्रों से बात करने कोई नहीं आया। देश के कोने कोने से यहाँ डॉक्टर बनने आए छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी में कॉलेज परिसर में टेंट लगाकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि वो खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है, कॉलेज में छात्रों की इंटर्नशिप 20 जून से शुरू होनी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से पैसे की मांग रखे जाने के चलते ये शुरू नहीं हो पाई है। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनको बार बार धमकी दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, जबकि वो सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है, फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के राजश्री मेडिकल कॉलेज में फीस के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए 2017 बैच के एमबीबीएस के छात्रों ने कॉलेज में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो मंगलवार से शुरू हुआ। मंगलवार को छात्रों ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत करके फीस के नाम पर अवैध वसूली को रोकने की मांग भी की थी। समाधान नहीं होने पर सभी छात्र कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हाथों में स्लोगन लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे राजश्री मेडिकल कॉलेज के 2017 के एमबीबीएस बैच के छात्रों ने बताया कि इंटर्नशिप 20 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे वो परेशान हैं। इसके लिए फीस मांगी जा रही है, जो इलीगल कह रहे हैं। इससे पहले भी कॉलेज वालों ने 6,57,000 फीस वृद्धि के नाम पर मांगे थे। 19 मई 2022 को नेशनल मेडिकल कमिश्नर द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है कि मेडिकल कॉलेज वाले किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं कर सकते। इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है। इसी को लेकर छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने डीएम से शिकायत कर फीस के नाम पर अवैध वसूली रोके जाने की मांग की थी। बरेली दर्पण के लिए गुलेज खान के साथ सैयद अयान अली। और अब बात उस शातिर गिरोह की जो खास तौर से मंचलों को अपना शिकार बनाते हैं। एक महिला के जरिए लोगों को फोन कराया जाता है, महिला उन्हें अपने पास बुलाती है और फिर गिरोह का खेल शुरू होता है। ये गिरोह महिला के साथ जबरदस्ती उस युवक के अश्लील फोटो बना लेते हैं और फिर उनके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला और उसका पति अभी फरार है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलिस गिरफ्त में आए ये वो आरोपी हैं जो खास तौर से दिलफेक युवकों को अपना शिकार बनाते हैं और इसके लिए वो एक महिला का इस्तेमाल करते हैं। पूरे मामले पर गौर करें। युवती से फोन कराकर दिलफेक युवकों को एकांत में बुलाकर लूटने और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने वाले इस गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से
लूटी हुई बाइक, 11,000 कैश जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस इस मामले में अब फरार युवती और उसके साथी की तलाश कर रही है। इस गिरोह के शिकार हुए हाफिजगंज के गांव ग्रेम के रहने वाले धर्मपाल ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट लिखाई थी। धर्मपाल के मुताबिक एक युवती ने उसे फोन करके कटैया बलदेव सिंह गांव के पास आने को कहा था। जब वो वहां पहुंचा तो मेन रास्ते के बजाय नहर किनारे वाले रास्ते से आने को कहा। उस रास्ते से वो मटकापुर विशेषपुर पुलिया के पास पहुंचा, जहां खड़ी मिली युवती उसे गन्ने के खेत में ले गई। इस बीच युवती के कई साथी पहुंच गए और उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर उसे युवती के साथ खड़ा करके कई अश्लील फोटो खींच लिए। आरोपियों ने उसकी जेब से 7,000 रुपए, मोबाइल और बाइक लूट ली और खेत में बांध कर डाल दिया। इसके बाद उसकी पत्नी को फोन कर धमकी दी गई कि 25,000 रुपए लेकर आ जाओ, नहीं तो उसकी हत्या कर उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। धर्मपाल के मुताबिक उसकी पत्नी 25,000 रुपए लेकर पहुंची, तब आरोपियों ने उसे छोड़ा। बाद में फोन करके सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर 10,000 रुपए और मांगे। इस पर उसने हाफिजगंज पुलिस को तहरीर दी। पुलिस के मुताबिक धर्मपाल ने बताया कि आरोपियों में एक लंबा व्यक्ति था जो कह रहा था कि वो अभी शाहजहांपुर जेल से छूट कर आया है। इसी आधार पर टीमें लगाकर लमखेड़ा के पास घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो नई उम्र के लड़कों के फोन नंबर हासिल कर बाबूराम की पत्नी से उनकी फोन पर बात कराते हैं। इसके बाद अकेले में बुलाकर उसकी पत्नी के साथ अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। पुलिस फरार आरोपी बिल्लू यादव उर्फ बीरबल और उसकी पत्नी मैना देवी की तलाश कर रही है। बरेली दर्पण के लिए गुलेश खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। और अब बात उस दलित महिला की जिसने एसएसपी ऑफिस जाकर ग्राम प्रधान और कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जो तालाब पट्टे में दिया गया था उसमें मछली पाली हुई थी। ग्राम प्रधान और उसके कुछ लोगों ने इंजन लगाकर मछली निकालने की कोशिश की है और वो पट्टे के इस तालाब को कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहता है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक विशाल कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि ग्राम सुनहरा थाना भुता की रहने वाली वाल्मीकि समाज की एक महिला अनीता देवी पत्नी उमेश पाल हैं। उसने तालाब का पट्टा एसडीएम फरीदपुर से 22 अक्टूबर 2020 से 21 अक्टूबर 2030 तक के लिए 7,330 रुपये में किया था। 15 जून 2022 की शाम 6 बजे लगभग सोनार के ग्राम प्रधान बुधपाल, ओम प्रकाश, उमाशंकर, राजाराम, फतेहचंद, भिकारी लाल, वेद प्रकाश, रघुवीर सिंह, हरजीत ने इंजन लगाकर तालाब से मछली पकड़ने लगे ये लोग। और अनीता देवी ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग उसको बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत कुछ बोला। मछली पालेगी, भाग जा, जान से मार देंगे, इस तरह की लाइन का इस्तेमाल किया। अनीता देवी ने 112 नंबर पर डायल किया, वहां से कोई इसको मदद नहीं मिली। 16 जून 2022 को सुबह 6:30 बजे आरोप है कि ये सभी लोग अनीता देवी के दरवाजे पर आ गए और गालियां देने लगे। 18 जून 2022 को अनीता देवी ने प्रार्थना पत्र समाधान दिवस में भी दिया, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग कल सारी मछलियां निकाल कर बेच देंगे। अनीता देवी ने विशाल कुमार वाल्मीकि के माध्यम से एसएसपी से शिकायत की है कि इन लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सुरक्षा की जाए। बरेली दर्पण के लिए गुलेश खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट।
बात धोखाधड़ी के शिकार उस युवक की जो प्रधानमंत्री किसान योजना का आवेदन करता है ऑनलाइन और उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है और हजारों रुपए उससे ले लिए जाते हैं। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने आला अधिकारियों से की है। पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले एक व्यक्ति को 21,935 रुपए का चूना लग गया। पीड़ित की माने तो उसने अपने साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायत एसएसपी से की है। पीड़ित हरिओम लाल ग्राम लोहार नगला तहसील मीरगंज का रहने वाला है। उसके मुताबिक पीएम किसान योजना में जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया था। उसके पास 7076422381 मोबाइल से कॉल आई थी कि आपका योजना में चयन हो गया है, आप रजिस्ट्रेशन फीस के 56 से 40 खाते में डलवा दीजिए। इसके बाद उसने मोबाइल से 56 से 40 का पेमेंट करवा दिया। उसके बाद एक फ़ोन आया कि आपके पास 211950 की तस्वीर भेजी जा रही है, आप जीएसटी चार्ज के 21,935 और डलवा दीजिए। हरिओम ने जीएसटी चार्ज का पेमेंट डलवा दिया लेकिन उसके खाते में अभी तक कोई रकम नहीं आई है। हरिओम ने ऐसी शिकायत की है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके खाते से रकम चली गई है लेकिन खाते में पीएम किसान योजना की रकम नहीं पहुंची। उसने एसएसपी से अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की है और धोखा देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए गुलेश खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। अरे मैंने पीएम किसान योजना में जो आवेदन कराया था ऑनलाइन, तो उसमें उसके बाद में एक दिन के बाद फ़ोन आया कि आपका उसमें नंबर आ गया है और आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 5,640 रुपये जो है फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने भतीजे से 5,640 रुपये उसके खाते में ऑनलाइन डलवाए। उसके बाद में उसने कहा कि आपके खाते में 2,11,000 रुपये पहुँच जाएंगे अभी। और उसके बाद में 2,11,000 का उसने मैसेज भेजा उसमें मोबाइल में। उसके बाद में बोला आपको इसकी जीएसटी सरकार के खाते में देनी पड़ेगी 21,935 रुपये। बोले ये आप भेजिए और मैं पैसे अभी भेजता हूँ। उसके बाद में वो जीएसटी भेज दी और बोला कि ये पैसे आपके कैंसिल हो गए, दोबारा पैसे फिर से डालो आप। उसके बाद में मैंने पैसे नहीं डाले, फिर मैंने जो रिपोर्ट लगाई। हाँ, उसमें लग रहा है कि मेरी जो ठगी हो गई। और अब बात मीरगंज थाना क्षेत्र के उस बुजुर्ग की जिसे गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों से इतना पीटा कि उसकी रूह परवास कर गई। आखिर वजह क्या थी पीटने की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीरगंज इलाके में किसान को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि उसकी रूह परवास कर गई। बताया जा रहा है वारदात को दबंगों ने इसलिए अंजाम दिया क्योंकि किसान ने परिवार की एक बेटी के साथ असमत लूटे जाने के केस में समझौता करने से इनकार कर दिया था। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पीएम हाउस भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। पूरे मामले पर गौर करें तो मीरगंज के करीब 6 किलोमीटर दूर एक गांव के रहने वाले 55 साल के किसान बृहस्पतिवार को दोपहर करीब 1 बजे मोटरसाइकिल से 2 बेटों के साथ दवा लेने निकले थे। गांव से निकलते ही बंद पड़े मेंथा प्लांट के पास उन्हीं के गांव के महेंद्र, उसके बेटे राहुल, रामस्वरूप और उसके बेटे भगवान दास ने उन्हें सामने आकर रोक लिया। चारों लोग लाठी डंडों से लैस थे, 2 के हाथों में तमंचे भी थे। किसान के बेटों के मुताबिक चारों आरोपियों ने मोटरसाइकिल को धक्का देकर गिराने के बाद उनके पिता को पकड़ लिया। दोनों बेटों ने पिता को छुड़ाना चाहा तो हमलावरों ने उन पर तमंचे तान दिए और गोली मारने की धमकी दी। एक बेटे के साथ मारपीट भी की। इस पर दोनों वहां से भाग निकले। इसके बाद हमलावरों ने बुजुर्ग किसान को इतना पीटा कि उनकी रूह परवास कर गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। किसान के बड़े बेटे के मुताबिक 1 साल पहले उनके परिवार की एक लड़की के साथ गाँव के ही सूरजपाल ने असमत दरी की थी। इसकी रिपोर्ट थाना मीरगंज में दर्ज कराई गई थी। सूरजपाल जेल में बंद है। उसके परिवार के लोग काफ़ी समय से उनके पिता पर समझौता करने का दबाव डाल रहे थे। आए दिन उनके परिवार को धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बरेली दर्पण के लिए गुलेश खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र मीरगंज के ग्राम अजबतगंज में एक ही बिरादरी के कुछ लोगों में आपस में कहासुनी और धक्का मुक्की हुई है,
जिसमें एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की होगी, उनके गिरने से मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम में उनके सर पर चोट आना अंकित है। घटना के संदर्भ में अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हो रही है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो घटना के कारणों की समीक्षा की जा रही है। शीघ्र जो है सच्चाई का